जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ओम के नियम को सत्यापित करेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे भी। बिल्कुल आप लोग यहाँ से सिखा कर ही जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखते हैं है ओम के नियम को सत्यापन, मतलब कि ओम के नियम को सत्यापित करना है। तो ओम ने क्या कह दिए थे उसको सिद्ध करना है। ओम क्या कहे थे, क्या तो ओम का नियम, ओम कहे थे कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान, धारा मतलब तो विद्युत धारा। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो विद्युत धारा यहाँ है बुक में, तो विद्युत धारा। ऐसे तो धारा बहुत प्रकार का होता है, जल धारा, विद्युत धारा, दूध बहा था दूध का धारा, जौन ची बहे धारे हो गया। तो नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ेगा वैसे विभवांतर भी बढ़ेगा। यही बोले थे, ओम बोले थे। कौन बोले थे, तो ओम। यही हो गया ओम का नियम। क्या कहते कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। जब विद्युत धारा का मान है ना विभवांतर के, तब विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है। और जब विभवांतर है केकर समानुपाती है, तो विद्युत धारा क्या, विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। आई किस ताप पर, तो नियत ताप पर। ताप यानी कि फिक्स रहना चाहिए, इन्हें कि कभी ताप को 10 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो कभी 50 डिग्री सेल्सियस। ताप फिक्स रखना है। तो जब ताप फिक्स रहेगा, नियत, नियत का मतलब फिक्स है। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। जो विभवांतर है विद्युत धारा का क्या होगा, समानुपाती। जैसे देखिए विभवांतर का मान लीजिए कि आ गया 220 वोल्ट। कितना आ गया, 220 वोल्ट। आई जो है विद्युत धारा, इसका मान है 10 एम्पियर। कितना है, 10 एम्पियर। अभी दोनों समानुपाती का मतलब है जैसे ही यहाँ से बढ़ के दो गुना हो गया, कितना हो गया, 440 वोल्ट। तो ये भी बढ़ के दो गुना अपना दुगुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 20 एम्पियर। मतलब कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे भी धारा बढ़ेगा। कब, नियत ताप पर। ये क्या कहे, यही बात ओम कहते हैं। इसी को आज सत्यापन करना है। तो ओम क्या कहते हैं कि समानुपाती होता है। क्या समानुपाती होता है, तो विभवांतर विद्युत धारा का समानुपाती होता है। इसके बराबर क्या आएगा, तो नियतांक, मतलब जो आवेगा वो फिक्स ही आवेगा। नियतांक क्या आवेगा, तो नियतांक। इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए था कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे भी वही भी बढ़ेगा, मतलब कि विद्युत धारा। तो भी बटा आई बराबर नियतांक। नियतांक का मतलब फिक्स आवेगा। कितना आवेगा, तो फिक्स आवेगा। अब देखिए यहीं से बात आता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। तो विभवांतर और विद्युत धारा समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह इस प्रकार से होता है, परपोर्शनल, यानी कि समानुपाती है। यही बात यहाँ बाटा में लिखा हुआ है। जब भाग होगा समानुपाती है, क्योंकि जब बाटा में है तो क्या है, समानुपाती है। बराबर में नियतांक। अब देखिए भी बटा आय, नियतांक को यहाँ से हटाकर ओम ही कर देते, क्या, आर। आर का मतलब प्रतिरोध है। तो भी बटा आई बराबर आर। ये कहाँ से आया, ओम के नियम से। कहाँ से, ओम के नियम से। अब देखिए भी को इस साइड रखेंगे, आई साइड है भाग में, तो उधर जाकर हो जाएगा गुना में। तो आई आर, आर पहले से था, तो भी बराबर क्या आ गया, आई आर। ये ओम के नियम से सूत्र हो गया। विभवांतर का सूत्र क्या हो गया, तो धारा गुना प्रतिरोध। आई से विद्युत धारा, आर से प्रतिरोध है। तो हो गया, इसको बात यहाँ तक लिख देना है। ऐसे समझने के लिए क्या था कि भी प्रोपोर्शनल, क्या, धारा। यही बताया गया है कि किसी नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती कौन सा हो जाएगा, तो विद्युत धारा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये ओम का नियम हो गया। यदि ओम का नियम पूछा जाएगा तो आप लोग को यहीं तक लिखना है। इसमें अगर सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो इतना लिख कर आप लोग को करना होगा सत्यापन। फिर क्या लिखिएगा, सत्यापन। सत्यापन के अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ। अब यहाँ से सत्यापन लिखिएगा और यहाँ पर एक परिपथ बनाना है। इसके नीचे क्या करिएगा, सत्यापन लिखे फिर परिपथ बनाइएगा। अब सब लोग, हम सब यहीं पर बना देंगे आप लोग के सामने ही, देखिएगा बिल्कुल आसानी से सीखिएगा। परिपथ का मतलब होता है चेक करना है कि हाँ सही में विद्युत धारा और विभवांतर का मान समानुपाती होता है। तो किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर ख्याल लेना पड़ेगा, बैटरी बल्ब सब। तो देखिए बैटरी बल्ब तो प्रयोग होगा, प्रयोग करके बताना होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। जो बता दिए थे वही बात को हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ। तो कहते हैं क्या कि यहाँ पर एक बैटरी ले लेना है, सेल चाहे बैटरी कुछ भी।
तो ये हो गया क्या, तो बैटरी हो गया। अब बैटरी का इस सिरा प्लस होता है, माइनस होता है। यहाँ से एक स्विच लगा देते हैं, क्या स्विच, परिपथ बना रहे हैं। देखिएगा बिल्कुल आसानी से आप लोग को चित्र भी बनाना होगा। ये परिपथ बन रहा है। अब यहाँ से देखिए इसमें, अब यहाँ पर एक ए मीटर लगा दिया जाएगा। ए मीटर का काम क्या होता है कि ए मीटर है जो विद्युत धारा का मान ज्ञात करेगा। ए मीटर किसका मान ज्ञात करेगा, तो विद्युत धारा का करता है। और वोल्ट मीटर जो विभवांतर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दो चीज़ का मान ज्ञात करना है, किसका, तो विद्युत धारा और विभवांतर का। देखेंगे कि सही में समानुपाती है तो कैसे है वही करना है। तो ए मीटर के मान लिख दिए, ए मीटर यहाँ लगा दिए, क्यों कि विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। अब इसमें क्या लगा देंगे, तो एक वोल्ट मीटर, क्या, तो वोल्ट मीटर, उसको शॉर्टकट में भी लिखा जाता है, प्लस माइनस इस तरह से। आई इसको भी प्लस माइनस हो जाएगा। इसमें क्या प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा जा रहा है आई, इस तरह से आ रहा है, इसमें जा रहा है भी, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। अब इसी बात को लिख देना है, क्या लिखना है कि ओम, इसके नीचे चित्र बना के इसके नीचे लिखना है, तीर के निशान दीजिएगा, लिखिएगा ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए। यहाँ पर क्या किए हैं, तो ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए प्रतिरोध के श्रेणी क्रम, मतलब जिस क्रम में गया है उसी क्रम में, श्रेणी क्रम में ए मीटर को तथा समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ दिए हैं। अच्छा, ए मीटर और वोल्ट मीटर को क्यों जोड़े हैं भाई, तो यहाँ पर हम लोग को मान ज्ञात करना विभवांतर के, यानी और विद्युत धारा के। तो विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है वोल्ट मीटर से, ए धारा का मान ए मीटर से। तो दोनों लगावेंगे तब ना उसका मान प्राप्त होगा। हाँ, तो चलिए क्या लिखिएगा कि ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में ए मीटर तथा समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि, लिखिएगा, और हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि ए मीटर द्वारा विद्युत धारा का मान तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। ए मीटर द्वारा विद्युत धारा का मान और वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है। जब सेल से विद्युत धारा, सेल जो बैटरी है, बैटरी लिखिएगा, बैटरी का चित्र, सेल रहता तो छोटा रहता, दो पार्ट है। बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित कर, किसको से, तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित कर ए मीटर द्वारा किसका मान ज्ञात होगा, तो विद्युत धारा का, और वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मान ज्ञात होगा। तो लिखिएगा कि बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित कर ए मीटर द्वारा विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो इसका मान I1, क्या, I1, I2 और I3 प्राप्त होता है, और I3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पुनः बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित कर वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। तो इसका मान V1, V2 और V3 प्राप्त होता है, V3 प्राप्त होता है। अब इन दोनों मान से एक ग्राफ खींचा जाएगा, क्या, ग्राफ। और देखिएगा ग्राफ किस प्रकार से होता है, तो क्या आप लोग शुरू से लिखे हैं, तो इसमें सत्यापन में लिखिएगा, जो मिला लेते हैं फिर से, कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में ए मीटर तथा समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। बैटरी द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित कर ए मीटर से विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जाता है, तथा पुनः जो बैटरी है उसी से विद्युत धारा प्रवाहित कर वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। तो जो विद्युत धारा का मान आया I1, I2 और I3, अब विभवांतर का मान V1, V2 और V3, उसी में लिख देना ही बात भी। अच्छा, ये I1, I2, I3 का यहाँ है, तो देखिए I1 विद्युत धारा यहाँ प्रवाहित हो रहा है, तो आज विद्युत धारा का मान एम्पियर में होता है। तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट में मान लेते हैं कि I गया है तो I1, और फिर दोबारा जाएगा तो I2, 3 बार जाएगा तो I3, और 3 ही बार के लेना, 4 बार जाएगा तो I4 हो जाएगा। तो कम से कम 3 बार चाहिए, क्योंकि 3 बार तक कोई बदल रहा है तो फिर आशा है कि बदलते ही रहेगा। और 2 बार में हो सकता है कभी बदलेगा कभी ना भी बदलेगा, तो दोनों के 3-3 मान ले लिए हैं। अब इन दोनों प्राप्त मान से ग्राफ खींचेंगे। क्या लिखा है कि इन दोनों प्राप्त मानों से ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसके बाद क्या करते हैं। तो चलिए क्या लिखिएगा कि इन दोनों प्राप्त मानों से ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए ग्राफ यहाँ पर खींच देते हैं। इसके आप लोग को नीचे खींचना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर होता है 0, इसमें किसी को आप V1 V2 लिख सकते हैं। यहाँ 2 चीज़ रहना चाहिए, X Y नहीं रखना है, क्या, I और V। तो इधर V1 कर दीजिए, इधर I वाला, या तो इधर I वाला कर दीजिए, इधर V वाला, कोई दिक्कत नहीं उसमें है। तो देखिए यहाँ कर देते हैं I1, फिर यहाँ I2 और यहाँ
3 3 तक माने तो 3 रहने देते हैं, और यहाँ कर देते हैं V1 V2 V3। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सटा सटा है, ये दूर दूर है, क्यों? तो देखिए जो बोल्ट होता है विभवांतर, इतनी ज़्यादा इसका मान होता है, और ये है हल्के फल्का रह जाता है, जैसे 5 एम्पियर 10 एम्पियर 20 एम्पियर बहुत तो रहेगा। आई कितना है? तो 220 वोल्ट रहता है, 440 वोल्ट रहता है, 12 वोल्ट रहता है, तो इसका मान तनी ज़्यादा होता है, तो दूर दूर में है, आई छोटा छोटा है। तो देखिए I1 और V1, तो I1 ग्राफ के पेज पर इसका चिन्ह इस तरह से रहता है पाई पैरेलल, और इसका ऊपर रुखे, तो ये दोनों कहाँ जाकर मिलेगा? तो इधर से जाएगा इधर से, तो यहाँ मिल जाएगा। फिर क्या है? I2 और V2, तो I2 यहाँ, V1 V2 इधर से, तो दोनों कहाँ जाकर मिलेगा? तो यहाँ। और फिर I3 तो यहाँ है, V3 तो यहाँ, ये दोनों कहाँ मिलेगा? तो शायद यहाँ मिल जाएगा। आई तीनों को मिला देना है, सीधा मिलेगा, तीनों को मिलाएगा तो सीधा। तो लिखिएगा ग्राफ चित्र बनाकर नीचे कि इससे ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है, यानी कि सीधी रेखा प्राप्त होता है। इससे यह पता चलता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकला? कि विद्युत धारा है जो विभवांतर के समानुपाती होता है, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती, अतः भी प्रोपोर्शनल, भी समानुपात आए, यही हो गया प्रूव्ड। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।